जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में जीएसटी कैसे करते हैं, यानी उधार खरीद बिक्री, साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन और साथ में जीएसटी, यानी तीनों ऑप्शन एक साथ सीखेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एंड तक आप ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है कंपनी ऑप्शन में। कंपनी में जाने के बाद आपको यहाँ से फीचर्स में चले जाना है। फीचर में जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से अकाउंटिंग के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल बिल वाइज एंट्री का, इसे यस कर लीजिएगा। एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, इसे यस कर लीजिएगा। और इंटर करके आप नेक्स्ट कॉलम में आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा टैक्सेशन का ऑप्शन, जिसके अंदर जीएसटी एक दिखेगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसे भी यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद इंटर करके यहाँ पे आपको स्टेट बिहार डाल लेना है, यानी अपना राज्य डाल लेना है। टाइप कैलकुलेशन रेगुलर और जीएसटी नंबर कीबोर्ड से ऐसे ही कुछ भी पुट कर देना है और इंटर करके उसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको वर्क करने के लिए जाना है यहाँ से वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, उधार परचेज। तो उधार परचेज करने के लिए परचेज ऑप्शन में जाएंगे। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट आज का डाल लेते हैं 1 अप्रैल 2024। पार्टी नेम डालते हैं, तो पार्टी नेम में क्या डालते हैं, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और क्रिएट में जाने के बाद पार्टी नेम एक डालते हैं मिस्टर ए। अंडर हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर में, तो यहाँ से ले लेते हैं संडी क्रेडिटर। इंटर करेंगे, बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे, साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस रखेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं जो पिछले क्लास में भी आप देखे थे। ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन यस रहेगा, आप ओवरराइड पैरामीटर्स यस रहेगा, उसके बाद यहाँ पे एडेड अमाउंट यस रहेगा, डिडक्टेड अमाउंट यस रहेगा। 10% कैलकुलेट कर रहे हैं हम जीएसटी क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट हमें कितना लेना है 10%। कैसे लेना है तो 30 डेज मंथली इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप ईयरली भी ले सकते हैं, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर भी ले सकते हैं। तो हम 30 डेज मंथ लेते हैं। उसके बाद किस बैलेंस पे लेना है आपको, तो क्रेडिट बैलेंस पे लेना है और इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यानी मिस्टर ए के यहाँ जो उधार रहेगा, मिस्टर ए तो हम ही है, या मिस्टर ए का जो उधार रहेगा, मिस्टर ए जो कंपनी का उधार रहेगा उसके यहाँ से क्रेडिट बैलेंस पे, तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इंटर करते हैं, रिसिप्ट डिटेल्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर पार्टी डिटेल्स आएगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम मिस्टर ए से परचेज कर रहे हैं, जिसमें आपसे पूछेगा परचेज लेजर, तो पार्टी ने मिस्टर ए आ गया, इसे हम परचेज करेंगे। परचेज का लेजर पूछेगा तो फिर से आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और बनाना है परचेज का लेजर। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से आपको डाल लेना है परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसमें परचेज में नहीं रखना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन परचेज के लेजर में नो रहेगा। असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा परचेज के लेजर में। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट कर लेना है। तो परचेज का लेजर अब बन गया आपका। अब नेम ऑफ आइटम, तो ऑल्ट सी करते हैं और एक आइटम बना लेते हैं, जैसे लॉक्स, एक शॉप्स का नाम है। अंडर प्राइमरी में लेते हैं, यूनिट इसका पीस होगा, तो क्रिएट में जाएंगे और यूनिट बना लेंगे पीसीएस। ठीक है, पूरा नाम PIECES। यूनिक कोड में हम डाल लेंगे PCS। इंटर करने के बाद नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। आगे स्टैंडर्ड रेट पूछेगा, नो रखेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल तो अप्लीकेबल रखेंगे। HSN स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे, HSN का कोड डाल लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन पूछेगा, कुछ नहीं डालेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स तो स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछेगा 4 ऑप्शन, एग्जेम्प्ट, नील रेटेड, नॉन जीएसटी और टैक्सेबल, तो यहाँ से सेलेक्ट करना है टैक्सेबल ऑप्शन। जीएसटी रेट लेना है 12% और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स लेना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, जैसे 1000 पीस डाल लेते हैं 50 के रेट से। इंटर कर लेते हैं, एक बार और इंटर करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट एक और ले लेते हैं, तो ऑल्ट सी करते हैं और एक ले लेते हैं डॉव। अंडर प्राइमरी में ही डालते हैं, यूनिट यहाँ से हम पीस को सेलेक्ट कर लेते हैं PCS और स्टैंडर्ड रेट नो रखेंगे। जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर और HSN कोड सेम। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, टैक्स 12% और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी इसका भी 1000 ले लेते हैं, रेट 50 का ही ले लेते हैं। चलिए 1 लाख का अमाउंट हुआ। इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे। अब CGST लगाएंगे, तो ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे CGST के नाम से। CGST 6%। इंटर करेंगे, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डालिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में।
टाइप ऑफ ड्यूटीज जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी यहाँ से टैक्स टाइप में सेलेक्ट करेंगे। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी इसमें नो रहेगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितना रहेगा तो 6%। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर कर लेंगे। टैक्स कट जाएगा, उसके बाद इंटर करेंगे। अब फिर ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे एसजीएसटी @6%। ठीक है, इंटर करेंगे तो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से जीएसटी लेंगे। उसके बाद यहाँ से एसजीएसटी लेंगे। परसेंटेज यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो रहेगा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन लेंगे 6% जीएसटी का परसेंटेज। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर करेंगे तो 6% फिर से टैक्स कट जाएगा। तो ये होता है आपका जीएसटी के साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे क्लियर हो चुका है। टोटल अमाउंट 1,12,000 का बन रहा है विद जीएसटी के साथ में। इंटर करेंगे, इंटर, इसको नो रखेंगे ई वे बिल को, फिर इंटर करेंगे। फिर इंटर करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा बिल वाइज डिटेल्स का। इसमें लेंगे न्यू रेफरेंस, नाम डालेंगे यहाँ पे पार्टी नेम या रहने देते हैं, बिल नेम, बिल का नंबर लेता है तो ऑटोमेटिक एक नंबर। ड्यू डेट में कुछ नहीं डालते, इंटर करते हैं। अमाउंट में कुछ नहीं डालेंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर्स का बॉक्स खुलेगा जिसमें इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन लिखना है तो लिख लीजिएगा बीइंग क्रेडिट परचेज, उधार खरीद हो गया, एक्सेप्ट। तो 1,12,000 का उधार खरीद हो चुका। अब देखते हैं कि एक महीना का इंटरेस्ट कितना बनता है। तो स्केप से बैक जाते हैं। इंटरेस्ट देखने के लिए हमें जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ से जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ से क्लिक करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ से इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि हमें पेमेंट करना है मिस्टर ए को तो इंटरेस्ट पेबल पे क्लिक करेंगे। एक दिन का इंटरेस्ट बता रहा है 373 रुपया 33 पैसा। तो हमें एक महीने का देखना है तो ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और डेट डालेंगे 1/4 से लेकर के 1/5 तक का इंटरेस्ट। इंटर करेंगे, यहाँ दिखा रहा है 573 रुपया 33 पैसा। तो इस पैसा को क्या करना है हमें, कैरेंट लाइबिलिटीज़ है तो ये पैसा ऐड कर लेना है 1,00,000 रुपये में, ताकि हम पेमेंट कर पाएँ। एक महीना बाद हम पेमेंट करेंगे तो हम इंटरेस्ट 11,573 रुपया देंगे। तो हम स्किप से बैक जाते हैं। इंटरेस्ट एडेड के लिए हमें जाना होगा यहाँ से अल्टर ऑप्शन में, इंटर करना है। फिर आपको जाना है यहाँ से कहाँ पे, तो भाउचर टाइप में। यहाँ से क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करना है नेम ऑफ क्लास में और लिखना है इंटरेस्ट पेड। ठीक, इंटर करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर लेना है और कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रहने देना है। फिर इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसके बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से भाउचर ऑप्शन में। भाउचर में जाने के बाद यहाँ से अदर भाउचर में जाना है और यहाँ से क्लिक करना है क्रेडिट नोट ऑप्शन पे। इंटर करने के बाद यहाँ से क्लास पूछेगा तो इंटरेस्ट पेड को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। अब क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा। मिस्टर ए का नाम डालेंगे, पहले डेट चेंज कर लेते हैं तो F2 प्रेस करेंगे यहाँ पे और डेट रख लेते हैं 1/5। इंटर करेंगे। अब मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका एक महीना का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद रिसीव डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर पार्टी डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक एक महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट आ चुका है। इंटर करेंगे। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस डालेंगे, 1 रहने देते हैं बिल नंबर, ड्यू डेट वही रहे, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं और इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद इंटरेस्ट पैरामीटर्स का बॉक्स खुलेगा, इसे इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। अब आपसे पूछेगा डेबिट, तो डेबिट में डालना है इंटरेस्ट पेड का लेजर। तो हमें क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेजर बनाना है इंटरेस्ट पेड। अंडर जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि यह खर्चा है आपके लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी नॉट यहाँ पे असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को अप्लीकेबल रहने देंगे। HSN एज पर कंपनी ग्रुप, जीएसटी एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स के लिए है तो गुड्स रख लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए आ गया। इंटर करेंगे, ई वे बिल को नो रखेंगे यानी जीएसटी डिटेल्स को नो रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इंटरेस्ट एडेड हो गया। अब क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट के बॉक्स पे जाएंगे, मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो देखिए 1,00,000 का अमाउंट था और 23,000 आपका इंटरेस्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के 1,23,000 123,573.33 इंटर करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट करते समय AGST रेफरेंस लेते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल आ जाएगा, इसे इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पैसा कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पैसा आपका पेमेंट भी हो गया जीएसटी के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं सेल करना। सेल कैसे करना है आपको जीएसटी के साथ में उधार, और पैसा को कैसे रिसीव करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ। तो सेल करने के लिए जाएंगे सेल ऑप्शन पे, शॉर्टकट की इफेक्ट होता है
तो यहाँ से सेल्स बटन पे क्लिक कीजिए, सेल्स खुलेगा। पार्टी नेम बनाते हैं तो क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं, पार्टी नेम बनाते हैं मिस्टर जेट के नाम से। अंडर जाएगा संडे डेटर्स में, तो अंडर डालेंगे संडे डेटर्स क्योंकि सेल कर रहे हैं। बिल बाय बिल यस रहेगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस रहेगा। यहाँ से चारों ऑप्शन को यस करना होता है तो चारों ऑप्शन को यस कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट 12% कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 30 डेज मंथली कर देते हैं। यहाँ से ऑन डेबिट बैलेंस कर देते हैं। इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, फिर इंटर करके डिस्पैच डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लिए, पार्टी डिटेल्स को इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ से पूछेगा सेल्स का लेजर, तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो चलिए सेल्स अकाउंट में डाल दिए। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो रहेगा सेल्स के लेजर में। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स का लेजर आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेट है जो यहाँ पे 1 मई है, तो हम इस पर क्लिक करके, इस पर तो क्लिक नहीं हो रहा है, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1/4 कर लेंगे। 1 अप्रैल को ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, सेल का। इंटर कर लेते हैं। अब नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं यहाँ से डॉव। क्वांटिटी ले लेते हैं कितना, तो मान लिया जाए 100 पीस। रेट ले लेते हैं यहाँ पे 90 के रेट से। इंटर। फिर डॉव के बाद ले लेते हैं यहाँ से लॉक्स, 100 पीस इसका भी ले लेते हैं 80 के रेट से, 90 के रेट से इसको भी ले लेते हैं। इंटर। इंटर करने के बाद एक बार इंटर करेंगे और लिखेंगे CGST, ऑटोमेटिक आ जाएगा 6%। इंटर करेंगे। फिर इंटर करने के बाद लिखेंगे SGST, आ जाएगा। इंटर करेंगे। टैक्स कट के आ गया। इंटर करने के बाद इंटर करेंगे यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स में न्यू रेफरेंस लेंगे। बिल नंबर आ जाएगा तो रहने देंगे, नहीं तो मिस्टर जेड नाम लिख देंगे। उसके बाद ड्यू डेट को खाली रखेंगे, अमाउंट में जो अमाउंट है वो रहेगा। इंटर करेंगे। इंटरेस्ट पैरामीटर्स आएगा, इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये आपका सेल हो गया। अब 1 महीने का इंटरेस्ट चेक करते हैं कि कितना होता है, तो स्केप से बैक जाएंगे। अब मिस्टर जेड पे 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए यानी देखने के लिए जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में। यहाँ से जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और इंटरेस्ट रिसीवेबल में। यहाँ से 1 दिन का इंटरेस्ट दिखा रहा है 2499 रुपया। यहाँ से हम प्रेस करेंगे Alt F2 और प्रेस करेंगे 1/4 से लेकर के 1/5 तक का इंटरेस्ट। इंटर करेंगे तो 2499 रुपया दिखा रहा है। इंटर करेंगे तो सारे यहाँ पे डिटेल दिख जाते हैं कि क्या क्या है। 20,000 पे 2499 रुपये 84 पैसा। हम एस्केप से बैक जाते हैं। अब इंटरेस्ट ऐड करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जा करके अल्टर में जाना है। अल्टर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करना है वाउचर टाइप पे। तो वाउचर टाइप में जाने के बाद जाना है आपको डेबिट नोट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाना है नेम ऑफ क्लास के पास और लिखना है इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है। इंटर करके इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस कर लेना है और कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रहने देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर एस्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब जाना है वाउचर ऑप्शन में, यहाँ से क्लिक करना है अदर वाउचर पे, यहाँ से जाना है डेबिट नोट ऑप्शन पे, इंटर करना है और क्लास में सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट रिसिप्ट, इसे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपसे पूछेगा पार्टिकुलर, तो यहाँ मिस्टर जेड को हम सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। पहले डेट चेंज कर लेते हैं, F2 प्रेस करेंगे, 1/5 कर लेते हैं ताकि 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ले ले। मिस्टर जे को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट 2499 रुपया। इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे, डिस्पैच डिटेल्स इंटर कर लेंगे, पार्टी डिटेल्स इंटर कर लेंगे। अब इंटर करने के बाद यहाँ से न्यू रेफरेंस लेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर करेंगे, इंटरेस्ट पैरामीटर्स ऑटोमेटिक आएगा, इसे इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट का। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट। अंडर जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये इनकम है। इंटरेस्ट रिसिप्ट करेंगे तो इनकम में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसमें नो रहेगा। जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल HSN एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें पैसा क्या करना है, रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट बटन पे चले जाएंगे। किससे पैसा लेना है, मिस्टर जेड से। हम डेट चेंज कर लेते हैं तो F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। 1/5 को हम पैसा ले रहे हैं, मिस्टर जेड को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। कितना अमाउंट बता रहा है, 22,659 रुपया। तो यहाँ पे वही पैसा हम डाल देंगे, 659.84 पैसा। इंटर, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, इंटर करेंगे, पेंडिंग बिल आ जाएगा, इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में होगा यहाँ पे कैश, क्योंकि हम कैश में रिसीव कर रहे हैं तो कैश को डाल लेंगे और इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसे देखना हो तो आपको पता है कहाँ जाना है, डेबुक में जाना है, Alt F2 प्रेस करना है और जब से लेकर के जब तक का देखना है, 1.4 से लेकर के 1.5 तक का देख रहे हैं हम, तो सारे यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिखाई दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में, जीएसटी के साथ में, बिल बाय बिल के साथ में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको टैली प्राइम अच्छा से समझ में आ सके।